देखेंगे रिसोर्सेज का रिसोर्सेज चैप्टर 1 रिसोर्सेज है और we know about resources है ना, we better know about resources बस, but difference ये है कि हमारे चैप्टर so it will be discussed, right? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज की जब हम लोग बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और उसमें कई तरह के रिसोर्सेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। आप नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर देखिए वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारे रिवर्स लेक्स आते हैं, सॉइल्स मिनरल्स, है ना, और ये सब नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं में आगे हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी पढ़ेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज दैट वर क्रिएटेड बाय ह्यूमन। आपको याद होगा चैप्टर 7 में सॉरी क्लास 7, इन क्लास 7 यू विल आपने एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, यू विल हैविंग रेड अबाउट एनवायरनमेंट चैप्टर। इस एनवायरनमेंट में you have discussed कि whatever we look in our surrounding that is called environment। जो कुछ भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो हमारा क्या है, एनवायरनमेंट होता है। और इन एनवायरनमेंट में आपने देखा कि जो भी चीजें हैं एनवायरनमेंट में, जो कुछ भी चीजें हैं उसको हमने कैटेगराइज किया और हमने कैटेगराइज है एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, ट्री भी देखते हैं, प्लांट्स देखते ही हैं, उसके बाद हम बिल्डिंग्स देखते हैं, रोड देख रहे हैं, टेबल्स देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, एवरीथिंग है ना आज विजुअल, सब कुछ हमें दिख रहा है, विजुअल है। बट इफ वी कैटेगराइज, अगर आप कैटेगराइज करते हैं तो जब भी कैटेगराइज की बात करते हैं तो जब कैटेगराइज करते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह से कैटेगरी बनाते हैं। एक हो जाता है बाय नेचर, है ना, द थिंग्स वर मेड बाय नेचर, एंड सेकंड थिंग दैट वर मेड बाय ह्यूमन, है ना। सो टू कैटेगराइज हम पढ़ते हैं कि एक नेचर हो गया और एक ह्यूमन मेड हो गया, है ना, एक बाय नेचर हो गया और एक ह्यूमन मेड हो गया। तो टू टाइप्स के हमने पढ़ा। ऐसे ही केसेस में ये आप रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है इसको भी आप देख पा रहे हैं कि आपने अभी नेचुरल देखा, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल जैसे ही मैंने कहा उसको नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब ही हो गया, नेचुरल का मतलब हो गया बाय मेड बाय नेचर, है ना, दैट वाज नॉट मेड बाय ह्यूमन, यानी आप लोगों के द्वारा नहीं बना। जैसे आप लोगों ने क्या क्या नहीं बनाया, ह्यूमन ने क्या क्या नहीं बनाया, तो ह्यूमन हैव नॉट मेड क्या नहीं बनाया, माउंटेन्स नहीं बनाया, है ना, माउंटेन्स बनाए क्या उन्होंने, नहीं। प्लेटूज बनाए क्या, नहीं, है ना। रिवर्स बनाए क्या, नहीं, है ना। ओशियन बनाया क्या, नहीं। कभी सुना आपने किसी ने कि किसी साइंटिस्ट ने ओशियन बनाया हो, है ना, किसी माउंटेन्स बनाया हो, कि नए साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अमेरिका के हैं वो ये माउंटेन बनाया हो, कभी नहीं सुना होगा, बिकॉज दे कैन नॉट मेक, है ना। सो हमें पता है कि पहले अगर हम पूरे अर्थ के क्रिएशन की बात करें, अर्थ की बात करें, तो इस अर्थ में फर्स्टली जो क्रिएशन है, फर्स्ट क्रिएशन वो किसका था, फर्स्ट क्रिएशन बाय नेचर ही, नेचर का ही है, नेचर मतलब प्रकृति, है ना, उसी के द्वारा जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं उसी उन्हीं थिंग्स से हम क्या बनाते हैं, कुछ न्यू थिंग्स बनाते हैं। तो हमारा जो रिसोर्स हो गया वो जो रिसोर्स हमें डायरेक्टली मिल रहा है नेचर से वो हमारा हो गया नेचुरल रिसोर्स। और ऐसा रिसोर्स जो नेचर से मिलने के बाद हमने कुछ और क्रिएट कर दिया उसमें, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गए, है ना, यही हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। तो दोनों रिसोर्सेज में डिफरेंस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा होगा सर ने डायरेक्टली बीच से कैसे पढ़ाना शुरू कर दिया, इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि आपको पहले बेसिक समझ में आ जाए, आपको कुछ रिवीजन हो जाए क्लास 7 का कि आप क्या पढ़ कर आए हैं। क्लास 7 में आपने कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा नेचर है, ह्यूमन है और ह्यूमन मेड भी है, 3 पार्ट्स पढ़े होंगे कंपोनेंट्स। उन्हीं से रिलेटेड ही आपको पहला चैप्टर दिया गया है, उसी को नाम दे दिया गया है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है कि कहां से जो भी चीजें हैं आई हैं आप देख रहे हो वो कहां से आ रही है, ओरिजिन क्या है उसका, ओरिजिन अस्तित्व क्या है उसका, ठीक है। जैसे आप किसी टेबल में बैठे हुए हैं, इस टेबल का ओरिजिन क्या है, ये वुड की है, वुड है तो कहां से आई होगी, है ना, किसी न किसी फॉरेस्ट से, प्लांट से, है ना, उसकी जो वुड है लकड़ी वहां से नेचर, उसमें ह्यूमन ने अपना कुछ योगदान कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया तो ह्यूमन मेड हो गया, है ना। बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जॉब की जाती है, कि सारा डिस्कशन हम करेंगे। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब आप लोग भी अपने आप में एक रिसोर्स हो, व्हाई, बिकॉज नेचर में क्या होता है, माउंटेन्स, प्लेटू, रिवर्स जो है वो तो एक रिसोर्स हो गया नेचर का, नेचुरल रिसोर्स हो गया। हम वहां से कोई चीजें, जैसे में मिनरल्स लेना है तो हम लोग लैंड, लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है।
तो वहां से हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। ह्यूमन मेड में तो whatever things were made by a human that is called a human made, आप उन्हें कह सकते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे मशीनरी हो गया, रोड्स हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल्स हो गए, ये सारा थिंग्स आपका ह्यूमन मेड हो गया। बट ह्यूमन रिसोर्स क्या है? व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स इज अ डिफरेंट फ्रॉम, इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स एंड human made resource. It was very different. Why? Because a human resource have a skills and knowledge. Human resource have a skill and knowledge that other resources जो कि other resources नहीं रखते हैं, that other resources does not exist. Other resources, चाहे हम natural resources की बात करें, natural resources and human resources have not skill and knowledge, है ना, have not, but human resource यानी human have a knowledge and skills, so it is very different from the other resources. इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि what is the main resources, important resources क्या है आजकल, तो human resource ही हो गया, क्योंकि अगर human resource ना हो तो नेचर कहाँ पे है, नेचुरल रिसोर्स का हमें यूज ही करना नहीं है ना, नेचुरल रिसोर्स का हमें यूज ही करना नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा इस प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं वो खाया भी जाता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस प्लांट से हम लोग पेपर भी बना सकते हैं, इससे हम लोग कॉटन का भी क्रिएट करते हैं कॉटन वाले प्लांट से। सो हाउ कैन वी नो, सो वी हैव टू व्हाट टू नो, so firstly we have a in our mind skill, we should have a knowledge and skill, ये सारी चीजें हमें होनी चाहिए, और जब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और जब ये हमारे पास चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, स्किल्स होती है, नॉलेज होता है हमारे पास, तभी तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की चीजों को कन्वर्ट करते हैं और वो ह्यूमन मेड बन जाती है। तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में आएगा कि नेचर का अगर कोई बेस्ट यूज करता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ये है। अब ठीक है, तो इस तरह से ये रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, मैंने मोस्टली एक्सप्लेन कर दिया है इसमें कि क्या है, ये देखिए बस थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, कुछ और भी पॉइंट्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, मोना राजू एंड हेल्पिंग कमांड टू क्लीन देयर हाउस ऑफ लैंड डिस्टेंस फ्लॉर फूड गेट्स फॉर्म्स एंड बॉटल ऑफ हनी को रीड कर लीजिए। each of these has said है ना, use said Mona, that is why are important said Amma, है ना, these are resources, ये सभी resources होते हैं, याद रखिएगा। जो कुछ भी इसमें स्टोरी की शुरुआत हो रही है ना, मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं, अपने घर की सफाई कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें देख रहे हैं कि क्लॉथ्स है, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन्स है, ये सारे चीज क्या लास्ट में निकल के आ रहा है, रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब आपको कैटेगराइज करना है इसमें कि कौन सी, ये किस टाइप के रिसोर्सेज में आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे, ह्यूमन मेड में आएंगे कि ह्यूमन में आएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें जो भी चीजें दिख रही हैं आपको, क्लॉथ, टेक्सटाइल्स, फूड ग्रेन्स, फॉर्म, वाटर, सामान, वो जितने भी चीजें दिख रही हैं सब ह्यूमन मेड ही दिख रही हैं आपको, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें कह रहा है दैट इज व्हाई आर इंपॉर्टेंट, these are resources and what is resource। अब क्वेश्चन यही से उठता है कि what is resource, सोर्स क्या होता है, क्वेश्चन यही से उठता है कि what is a resource, रिसोर्स क्या है ना। तो क्वेश्चन होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, अब देखिए इसमें इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, anything that can be used to satisfy a need is a resource, right अम्मा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको डायरेक्टली यू कैन अंडरलाइन कि अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिसोर्स, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, anything that can be used to satisfy a need is a resource, anything that can be used, बोलते जाइए, anything that can be used to satisfy a need is a resource। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि वो सारी चीजें जो हमें क्या करती हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, अगर हमारी जरूरतों को, नीड को सेटिस्फाई करती हैं, हम संतुष्ट होते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, हमें पता चलता है, महसूस होता है, फील होता है कि सही चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें रिसोर्स कहलाएंगी। जैसा रिवर है, रिवर, नदियां, तो रिवर से क्या है, रिवर से क्या हमें महसूस नहीं होता, रिवर से फायदा नहीं होता, होता है डैम बनाते हैं हम लोग, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन में काम आता है, तो रिवर भी क्या है, रिसोर्स है। माउंटेन्स का यूज नहीं है क्या, माउंटेन्स का यूज है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स वर एक्सट्रैक्टेड बाय द माउंटेन्स, है ना, फ्रॉम द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स भी यूजफुल है ना, देयर आर मच, दे हैव द मच मिनरल्स, है ना, रॉ मटेरियल्स, तो माउंटेन्स भी हैं, वी आर, हम सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, हमारी जरूरतें तो है, ये बात अलग है कि किसी पर्सन की जरूरत है, किसी की नहीं, वो एक अलग मैटर, बट ह्यूमन का मतलब ह्यूमन यानी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ह्यूमन का मतलब पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन रह रहा है उसकी जो जरूरत है ना,
उसको जो नीड है वो किसी न किसी माध्यम से सेटिस्फाई हो रही है, तो जिस थिंग्स से सेटिस्फाई हो रही है वो थिंग्स ही रिसोर्स कहलाता है। याद रखो, मुझे हो गया होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रिसोर्स, और डायरेक्टली आंसर नोट कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर कि एनीथिंग, कोई भी चीज हो दैट इज यूज्ड, है ना, जो यूज की जा रही है, इसलिए टू सेटिस्फाई अवर नीड, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड अ रिसोर्स, वो रिसोर्स कहलाएगा। यहाँ अम्मा का रिप्लाई था बट परफेक्टली रिप्लाई, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। लुक अराउंड यू, अब आप अपने चारों तरफ देखो एंड ऑब्जर्व करो, आप भी अपने चारों तरफ देखो एंड ऑब्जर्व करो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स, आप भी बहुत सारे रिसोर्सेज को देख लो। जैसे मैं जिस टेबल में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन दिस चेयर, है ना, एंड टेबल, सो दिस इज अ रिसोर्स, है ना, बिकॉज़ ये टेबल क्या कर रही है, मुझे बैठने की सुविधा दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, इसलिए टेबल इज रिसोर्स। ठीक है ना। ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के थ्रू वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, है ना, तो ये क्या है, ये रिसोर्स है। ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ रिसोर्स। अब ये किस टाइप का रिसोर्स है, ये अलग मैटर है। थ्री टाइप के रिसोर्स मैंने आपको बताया ना, एक नेचर, एक गवर्नमेंट और एक ह्यूमन। वो भी दिमाग में रखना है कि किस, जो भी हम चीज देख रहे हैं वो रिसोर्स है, बट वो किसके अंडर में आ रहा है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो कॉलम वाइज आप लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे, नेचर, नेचुरल रिसोर्स, सेकंड कॉलम बनेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स, थर्ड कॉलम बनेगा आपका ह्यूमन। तो कौन सी थिंग्स किस कॉलम में जा रही है ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। वाटर यू ड्रिंक, जो आप वाटर ड्रिंक करते हैं व्हेन यू आर थर्स्टी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन आवर हाउस, आप इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स नहीं है, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। रिक्शा, है ना, you used to get home from school, textbook, you used to study all resources, है ना, ये सारे रिसोर्सेज हैं। your father has prepared a tasty snacks for you, that's resource, है ना। the fresh vegetables he has used are also resources, everything is resource। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो लगता है कि सब कुछ रिसोर्स ही है, बिल्कुल सब कुछ वो रिसोर्स है, अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी जरूरत है और आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो याद रखिए वो आपके लिए रिसोर्स नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये कहती है। अब इसमें एक हेडिंग है, देखिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है इनमें, है ना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू। ये कॉमन इसलिए है कि सभी चीजें आपके द्वारा यूज की जाती है ना, सभी चीजें आपके द्वारा यूज होती है, यही इसमें कॉमन है। और अगर ये कॉमन है इससे दे हैव यूटिलिटी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ये होता है उपयोगिता, यानी वो सारी सभी चीजें जो उपयोग में आए, यूज में आए, वो यूटिलिटी है। जो यूज में नहीं आ रहे वो यूटिलिटी नहीं। जैसे आप क्लास 8 में आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्लास 12 की बुक आपके लिए यूटिलिटी का पार्ट नहीं होगा, आप उसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये यूटिलिटी नहीं रखती हमारे लिए, व्हाई, बिकॉज आपका उससे कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन अगर क्लास 8 की बुक है, कॉपी है, तो आपके लिए वो क्या है, यूजफुल है। तो यही मतलब है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस और रिसोर्सेज। तो यूटिलिटी क्या बनाती है, सीधे सीधे दिया है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स, क्या बनाती है, किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बना सकती है और किसी भी पदार्थ को क्या बना सकती है, रिसोर्स बना सकती है। तो अगर किसी पार्ट की आपको यूटिलिटी है तो वो आपका रिसोर्स हो गया, ठीक है, अगर नहीं है तो वो केवल ऑब्जेक्ट हो गया, सब्सटेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा सिंपल है समझना, बस वर्ड में आप समझिए कि जो हमारे यूज में है, हमारे वो यूटिलिटी रखती है, वो जो थिंग्स होगा इसका मतलब वो हमारे लिए यूटिलिटी रखती है, बट जो थिंग्स है ना हमारे यूज में नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइन अ यूटिलिटी। ओके, अब क्वेश्चन बनता है, हाउ डज द एनीथिंग, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कैसे कोई चीज रिसोर्स हमारे लिए हो जाती है। तो राजू कहता है कि राजू नाउ वांटेड टू डू, अम्मा टोल्ड चिल्ड्रन, अम्मा ने बताया बच्चों को कि दैट थिंग्स बिकम अ रिसोर्स, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब इसमें एक चीज और है, पहली बात तो जो रिसोर्स होगा वो आपके लिए यूटिलिटी रखेगा, फर्स्ट याद रखिएगा। सेकंड, उसकी वैल्यू भी जरूर होगी, उसकी वैल्यू भी जरूर होगी, ये भी याद रखिए, दे हैव अ वैल्यू।
अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो भी वो रिसोर्स आपके लिए नहीं है। इट्स अ यूज ऑफ यूटिलिटी, इसका मतलब यह है इट्स यूज, इसका जो इस्तेमाल होता है, और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, जो यूटिलिटी होती है वही इसकी वैल्यू को भी डिफाइन करती है। मतलब क्या है, जैसे मेरे लिए चेयर है, एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल से अगर आप समझ में आ गया, जैसे मेरे लिए चेयर है तो ये मेरे लिए यूजफुल है ना, दैट इज यूजफुल फॉर मी। सो दिस चेयर हैव अ यूटिलिटी, ये हमारे लिए क्या रखती है, दिस चेयर हैव अ यूटिलिटी फॉर मी, मेरे लिए यूटिलिटी रखती है। अब ये मेरे लिए अगर यूटिलिटी रखती है तो इसकी क्या है, वैल्यू तो बन गई ना। इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि बैठने में इस्तेमाल हो रही है, इट इज यूज्ड फॉर सिटिंग। सो अगर इसकी वैल्यू भी है तो यूटिलिटी तो रखती है, तो याद रखिए वैल्यू तभी होगी जब यूटिलिटी होगी, अगर यूटिलिटी नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो पहले यूटिलिटी होना जरूरी है, वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। अगर यूजफुल है तो वही आपके लिए क्या रखती है, वैल्यू रखती है। और अगर वैल्यू है तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वैल्यू मींस क्या होता है, वैल्यू मींस होता है वर्थ, कीमत, है ना। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। अब वैल्यू की बात करते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, बट सम डू नॉट, कुछ नहीं रखते। जैसे कि कैसे नहीं रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे मेटल आयरन हो गया, है ना, स्टील हो गया, तो ये मेटल्स होते हैं, ये इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं। मतलब अगर इनको आप सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, या आपको अगर लेने जाना है तो आपको इनको पैसे देने हैं तो मिलेगा, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब समझते हैं, इकोनॉमिक का मतलब ही होता है अर्थ, ठीक है, पैसे से जुड़ा हुआ मामला। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप, लेकिन एक लैंडस्केप बहुत सुंदर है, मे नॉट, वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से आपने कोई देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिख रहा है, आपने देख लिया, वॉच के लिए आपको अच्छा लगा, बट वो आपके लिए रिसोर्स नहीं हुआ, आपके लिए रिसोर्स नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मेटल्स है वो आप जो यूज कर रहे हैं, उसको यूज में ला रहे हैं, वो यूटिलिटी रख रहा है, आपके लिए वैल्यू रख रहा है, और इसीलिए वो आपके लिए रिसोर्स है। ठीक है, हो सकता है कि जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है वो किसी और के लिए रिसोर्स हो, ठीक है, अगर उसका इस्तेमाल हो रहा होगा तो जरूर किसी के लिए रिसोर्स होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी पॉइंट्स में आप इसको डिफाइन कर पा रहे हो, ठीक है ना। बट बोथ, लेकिन हम कहेंगे कि बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। अब देखिए याद रखिएगा कि चाहे वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो या वो मेटल हो, दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि हम जब ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, और ऐसे लैंडस्केप को देखना चाहते हैं, है ना, लोग जाते हैं। ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी आपका पार्ट एक रिसोर्स हो जाएगा, वो भी आपके एक तरह से रिसोर्स हो जाएगा। बट इसमें रिसोर्स के लिए और भी जो चीजें बताई गई है ना, कि जो पार्ट्स आपके लिए यूटिलिटी और वैल्यू दोनों रखते हैं, वो तो 100% आपके लिए क्या है, रिसोर्स आपके लिए स्पेशली होगा। ठीक है, some resource can become economically valuable with time, some resource can become economically valuable with time. Your grandmother have a home, your grandmother's home remedies have a no commercial value today, है ना, आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट याद रखिएगा ग्राम आपकी जो ग्रैंड मदर है, उनका जो होम रेमिडाइज है, होम रेमिडाइज का मतलब ये घरेलू उपचार, जैसे आपकी बूढ़ी दादी है, गांव में क्या होता है, बूढ़ी दादी है तो आपको कुछ प्रॉब्लम है, बुखार है, कुछ भी दवा बना के आपको दे देती है, आप लोगों को मेडिसिन नहीं मिली, दवा कुछ भी घरेलू होम रेमिडीज आपको मिल गई, आपका बुखार उससे सही हो गया, आप ठीक हो गए, बट उसकी कॉमर्शियल वैल्यू है क्या, हैव अ नो कॉमर्शियल वैल्यू। लेकिन आपने दादी माँ को क्या पैसे दिए, क्या नहीं दिए, आपने अपने किसी को पैसे दिए क्या नहीं दिए, तो घर की छोटी मोटी दवाइयाँ, घर में जो चीजें थी उनको इस्तेमाल कर दिया उसको। लेकिन अगर सोचिए कि वही आपकी जो ग्रैंड मदर है, ये सारी चीजों की एक मार्केट लगाकर, दुकान लगा के, है ना, एक मार्केट में बैठ जाए और मार्केट में कई लोगों को सही करने लगे और इससे पैसे लेना शुरू कर दें, भाई मैंने ये चीज से आप ये सही हो जाएंगे, तो फिर क्या हो गया, तो फिर वो कॉमर्शियल वैल्यू में आ गया ना। वही कह रहा है कि बट इफ दे आर पेटेंट, अगर ये पेटेंट हो जाए, कोई कंपनी अगर इसको लॉन्च कर दे कि हम ये मैटर करके और ये चीजें मिला के देते हैं तो सही हो जाएगा, उसका अगर पेटेंट हो जाए, कोई अपना उसको पेटेंट कर ले कि ये चीज मेरी खुद की बनाई हुई है और मैं खुद से इसे सेल करूंगा एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फॉर टुमारो, अगर कल से आप इसको मेडिकल के फॉर्म में इसको कल से सेल करने लगे, तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज इकोनॉमिकल वैल्यू तब तक नहीं है जब तक आप उसको
आप उसमें क्या नहीं हो रहा है, जब तक आप उसको बाहर सेल नहीं कर रहे हैं वो और लोगों के लिए यूज में नहीं आ रही है। यूटिलिटी दोस्तों आपके लिए इस्तेमाल हो रही है तो आपके लिए रिसोर्स तो है, लेकिन आप बाहर किसी को जब तक आप नहीं दे रहे हैं, अगर बाहर वाले जो भी लोग हैं, जो पीपल्स हैं बाहर, है ना, पॉपुलेशन है, जब उनको इसका फायदा मिलने लगेगा, लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा तो उनके लिए भी एक तरह से एक रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है ना, और इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से भी कुछ चीजें हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी को अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा सा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। टाइम का, समय का, और टेक्नोलॉजी को बड़ा महत्व है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देते हैं, टाइम का इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग, सॉरी, उसमें डेफिनेशन भी दी गई है। ऐसे डेफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ज्योग्राफी में जो साइड में ग्लोसरी दी होती है, ज्योग्राफी में साइड में ग्लोसरी दी होती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सिविक्स में जो ग्लोसरी नीचे दी गई है वो इंपॉर्टेंट होती है। सिविक्स की ग्लोसरी नीचे चैप्टर के लास्ट में, ज्योग्राफी की जो ग्लोसरी होती है वो साइड में चलती है, इसको आप लोग लर्न करते जाएंगे। एक लाइन में हो सकता है व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, क्या मतलब है टेक्नोलॉजी का, तो आप लोग यही एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, ये आप लोग इसी को आपको बताना है। तो टुमारो वी विल डिस्कस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और हो सकेगा तो कल फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो डोंट मिस द क्लास, ओके। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? बताइए, you can speak now. Any questions from your side? No, The sir. Prime Minister. No, sir. हाँ, No, sir. ठीक है। तो चैप्टर आप लोग सिविक्स जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, और ज्योग्राफी के भी कुछ आफ्टर 1 or 2 days आई विल सेंड क्वेश्चंस, तो ये भी आपको राइट करने होंगे। तो कोर्स अपना कंप्लीट रखिए, कॉपी बिल्कुल वेल मेंटेन रखिएगा एसएसटी की। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सर जियोग्राफी की नोटबुक दूसरी बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। अगर आपको एक कॉपी में तो पार्ट डिवाइड कर लीजिए ना, कॉपी का जो कुछ पार्ट है उसमें हिस्ट्री कर लीजिए, कुछ पार्ट में बीच में ज्योग्राफी कर लीजिए, सिविक्स कर लीजिए, कि कॉपी मोटी सी बना लीजिए, उसमें है ना, उसमें बन सकता है आपका, दैट विल बी फाइन। अगर सेपरेट कर लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर सिविक्स और हिस्ट्री एक साथ बना लो। हाँ, टुगेदर यू कैन मेक। तीनों एक साथ बना लेंगे। एक साथ का मतलब एक कॉपी में बनाना है, ऐसा नहीं कि सिविक्स के चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद यस सर, एक कॉपी। ऐसा नहीं, एक कॉपी भी बना सकते हैं सेपरेट करके, पार्ट कुछ है ना, कुछ पेजेस अलॉट करके कि इतने पेज से इतने पेज हमारा कवर हो जाएगा। रीडिंग एड यू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई से, ओके। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। यस सर। ओके।